अगर आप बीमार हैं और बीमारी से निकलना चाहते हैं तो आप यकीन करें मेरे कहने पे ये 15 दिन के लिए वीरग्रास जूस थेरेपी शुरू कर दें। वाओ 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 50 ml जैतून का तेल, 50 ml बादाम का तेल, 50 ml ही तिलों का तेल। दिलों का दिल ओए कोशिश करें कि ये सारे आपके प्योर ऑयल हो और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो। ये तो इसके अंदर सारी जो हर्ब्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज इन्फ्यूज हो जाएंगी। आपके बाल 80% ड्राई होने चाहिए, पूरे नहीं। अल्कोहल इस का ऑयल स्मेल को नीम गर्म करके आपने कॉटन के साथ आपने मांग निकाल निकाल के आपने अपने पोर्स के साथ हल्के हल्के मसाज के साथ सारे बालों में लगा लिया। कुछ भी नहीं लगाया, बाल धोने के बाद आप लकड़ी की कंघी के साथ सिर्फ 5 मिनट कॉम कर लें, आप फ्रेश उठेंगे, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। जो लोग अभी इस तक नहीं पहुंचे हैं, नॉर्मल घरों में जो है उसमें गंदम नहीं पहुंच पा रही क्योंकि ये आटा नहीं है, ये गंदम के हाँ वो जी हैं, की दाने हैं सारे, वो है ये आम पंसारी की दुकानों मिल से जाती, मिलते हैं बड़ी जहाँ इजीली चक्कियां लगी इजीली हुई हैं। अवेलेबल आम दुकानों पे, क्योंकि नॉर्मल दुकानों हलीम में। वगैरह में हाँ हलीम हाँ वगैरह में डलती डलता है है, ये आम डलता है मिलती आम है। हाँ पंसारी जी, के अलावा भी मिल जाती आम है, जनरल मिलती है, स्टोर से मिल जाती है, बिल्कुल कोई आम ऐसा कोई मिलती, मसला आम नहीं मिलने है। वाली और सस्ती तरीन चीज है। सबसे तरीन चीज है। इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं घर के अंदर? हाँ जी, जिस तरह से कुछ लोगों को आदत है और सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर जो है वो ऑयलिंग मस्ट है। मस्त है, बिल्कुल वीकेंड सही। पे मैंने देखा है कि मर्द हजरात भी खवातीन भी ऑयलिंग जरूर अजनल, करती हैं। मेरे लंबे बाल ने मैं तो हर तीसरे दिन करने पहन जबरदस्त, हाँ जी। देना। तो मैं मेरी देख रही बेगम का हौसला है। माशाल्लाह। जी मैं देख रही होती हूँ उनके ना वो सारे ढेर सारे तेल डाले, उसमें प्याज अदरक ये वो चीजें डाल के अब उसको पका रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको कोयला कर दिया, ये ले जी आपका ऑयल बन गया। प्याज अदरक भी, सारा प्याज कुछ, का तुमने सुना जी था? जी जी, अदरक भी प्याज भी अदरक भी उसमें एलोवेरा पता नहीं और क्या क्या डाल के फिर उस ऑयल को जला देते हैं। हाँ। देखें कोल्ड प्रेस ऑयल क्या है बेसिकली। जो कोल्ड प्रेस ऑयल है उसको इतने माइल्ड, इतने आराम से जो है वो उसको कोलू से उसको जो है वो प्रेस किया जाता है कि वो एक टाइम के अंदर उसका आहिस्ता आहिस्ता ऑयल निकलना शुरू होता है और उसकी जो क्वालिटीज प्रॉपर्टीज विटामिन्स बर्न नहीं होते। बर्न नहीं होते। जबकि आजकल आ गई है मशीनें, मशीनों के अंदर अगर ये सीड्स डाल के हम ऑयल निकालते हैं तो वो इतने टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है कि उसके अंदर के जो विटामिन्स हैं, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज क्वालिटीज जो ऑयल सोलेबल जो है वो बर्न उसके हो जाते वो हैं। बर्न हो जाते ओए हैं। होए, अच्छा 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 इसकी अच्छा मिसाल अच्छा। मैं आपको थोड़ी सी ऐसे दूंगी। आप ग्राइंडर के अंदर कोई भी चीज आप ग्राइंड करते हैं, ठीक है, आप बादाम ग्राइंड कर लें, कोई भी ड्राई चीज ग्राइंड करें, जब उसको निकालेंगे वो गर्म होती गर्म है। होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। उस पोजीशन पे आके, उस टेम्परेचर पे आके उसके सारे कंपाउंड्स बर्न हो बर्न, जाते हैं। ओए होए। तो जब आप तेलों को इतनी देर तक इस टेम्परेचर पे पका के काला स्याह करेंगे तो जो तेल के अपनी क्वालिटीज है वो भी खराब हो गई। तो आपको जो है वो मैं एक ऑयल जो है वो बनाना बताती हूँ, ठीक है। सर्दियों के अंदर आप इस ऑयल को जो है ये बना के रखें। ये तो मुझे ये जैम ऑयल लग रहा है, तो बंदे खा पी जाएंगे। वाह हाँ जी, वाह। ये इसके अंदर कोई हमें चीजें जलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया है, 50 ml जैतून का तेल, 50 ml बादाम का तेल, 50 ml ही तिलों का तेल। दिलों का दिल, ओए। कोशिश करें कि ये सारे आपके प्योर ऑयल हो और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा आप एलोवेरा का, थोड़े से कड़ी लीफ और रोजमेरी, इन चीजों को आप इसमें 8 से 10, एलोवेरा और थोड़ा सा और कड़ी कड़ी लीफ लीफ और रोजमेरी और रोजमेरी, और इसमें 8 से 10 लौंग आप डाल। लौंग, और ये हर चीज अवेलेबल है, कोई ऐसा कोई रौला जी, नहीं है, कोई इसको मुश्किल आपने नहीं जो है। है वो बंद करके ढांप के आपने इसको, जैसे कैबिनेट है जहाँ पे किचन है, जहाँ पे थोड़ी सी हीट है, आप इसको वहां पे रख दें। 4 से 5 दिन के अंदर ये आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। उसी टाइम अगर आपने रेडी करना है, आप क्या करें, खोलती हुई पानी की देचकी है, आप उसके अंदर इस बॉटल को रख दें, ऊपर से ढक दें। ये अगर जब 4 दिन नहीं रखना, फौरी चाहिए, तो फिर जी उसको जी जी वैसे जी, उसको बॉटल को ही गर्म कर लें। बॉटल को आप गरम, जब ये हल्का सा हीट में आएगा हाँ ऑयल, इसके अंदर जितनी हर्ब्स है ये इन्फ्यूज हो जाएंगी आपके ऑयल में। बिल्कुल आप सही। देखें जो अच्छे ब्रांड है वो इन्फ्यूज्ड ऑयल लिखते इन्फ्यूज हैं, ऑयल लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। तो इसके अंदर सारी जो हर्ब्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्वालिटीज इन्फ्यूज हो जाएंगी, और वो वैसे ही रहेंगी, वो वो जी बर्न आउट नहीं हुई बर्न होंगी, आउट नहीं इन्फ्यूज हुई। हुई होंगी, सारे जो है वो उसके विटामिन्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इस ऑयल के अंदर आ ऑयल गई। के अंदर आ गई। अब इस ऑयल को यूज कैसे करना है, मोस्टली आप देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कि कुछ होगा ना, इसके तो फ्यूम वो बन जाएंगे, पार्टिकल्स भी होंगे, सारा कुछ जी होगा। जी जी, अब इसको यूज आपने कैसे करना है, मोस्टली आपने देखा होगा कि खवातीन बच्चियां 3 दिन या सर्दियों में 4 दिन नहीं नहाई, चलो सुबह नहाना अब तेल लगा लें। तेल लगा लो, बिल्कुल सही। ऐसे तेल नहीं लगाना। हाँ
इस तरह से गंदे बालों में तेल नहीं लगाना। आप देखें आपके स्कैल्प पे ऑयल आया हुआ है, हाँ, डर्ट है, डस्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसी पे सही। आपने ऑयल लगा लिया, तो मुझे बताएं ऑयल लगाने का फायदा ऑयल रूट्स तक पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि और पहुंचेगा ही नहीं, कुछ और कीचड़ सा बन कीचड़ जाएगा। सा जी। आपने क्या करना है, बाल आपने वॉश कर लिए, आपने टॉवल ड्राई कर लिए, आपके बाल 80% ड्राई होने चाहिए, पूरे नहीं। अच्छा 100% ना हो, 100% नहीं हो, थोड़ी सी नमी हो आपने उनमें। आज से पहले भी ऑयल लगाया हुआ है, मेरे कहने तरीके के मुताबिक आप लगाएं। आप अगर आधा कप तेल लगाते हैं ना अपने बालों के अंदर, तो वो आपके बालों के ऊपर ऊपर रहता है। ऊपर ये ऑयल आपने जस्ट 2 टेबल स्पून लगाएंगे और आप कहेंगे कि ये ऑयल गया कहाँ, ये आपके बालों में स्कैल्प पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेरे दिए गए अगर मेथड से आप लगाएंगे। वाओ, बाल आपने वॉश कर लिए, 80% आपके बाल ड्राई हो गए। आपने क्या करना है, ऑयल को हल्का सा नीम गर्म कर लेना है। इस ऑयल को इस ऑयल को नीम गर्म करके आपने कॉटन के साथ, आपने मांग निकाल निकाल के आपने अपने पोर्स के साथ हल्के हल्के मसाज के साथ सारे बालों में तो लगा इसके अंदर पार्टिकल्स हैं सारे, वो सब कुछ उसमें स्टेन कर लेना है ना, स्टेन कर लेना पहले। इसको अच्छा आपने ठीक है, स्टेन इसको कर स्टेन लेना, कर लेना, इसको ठीक स्टेन है, कर लेना आपने ना, ठीक हो गया। ठीक है, आपके पास ऑयल हाँ आ, क्योंकि ऑयल आ हमने गया, इन्फ्यूज सिर्फ आ कर गया, लिया बिल्कुल तमाम सही, हर्ब्स को। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। आपने कॉटन के साथ अपने टिप्स के साथ बड़ा जेंटल सा हल्का हल्का आपने मसाज मसाज करते हुए करना है, सारे हाँ। बालों में फैला दिया। हम्म, अपने रूट्स पे लगा लें, अपनी लेंथ पे लगा हम्म। लें, सारे लगा के अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है वुडन कॉम्ब, वुडन कॉम्ब बिल्कुल लकड़ी मिल की जाती है, कंघी। लकड़ी की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही। सिंथेटिक को, अगर सिंथेटिक आप नहीं चाह ले। रहे हैं कि बाल आपके बहुत गिर रहे हैं, बाल गिरना रुक जाए, बालों की लेंथ बढ़े, बालों की डैंड्रफ जो है वो खत्म हो, ठीक है, तो आपने लकड़ी की कंघी लेके उससे घड़ी की तरफ दे के 5 मिनट तक कॉम्ब करनी है, ये बिना एक हाथ नया रोके, टोटका है आपका, बिना हाथ रोके। लकड़ी की, ये प्लास्टिक की, नो या ये जो सिंथेटिक हेयर नहीं, ब्रश वगैरह होते हैं नो जिसमें मेटल के वो नो, नहीं। बाल गिर रहे हैं आप वो छोड़ दें, लकड़ी की कंघी खाली यूज करना शुरू कर दें, कुछ भी नहीं लगाया, बाल धोने के बाद आप लकड़ी की कंघी के साथ सिर्फ 5 मिनट कॉम्ब कर लें, आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी तेज ना। हो जाएगी, ओहे ओए ओए हम ओए मसाज क्यों करते हैं, ब्लड हाँ, ब्लड सर्कुलेशन को तेज सर्कुलेशन के करने लिए, के हाँ लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लकड़ी की कॉम्ब के साथ बिना रुके आपने अच्छी तरह सारे बालों में, कि आपके सेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी आपकी स्कैल्प पे, सांस सांस तो जिस तरह से। प्लास्टिक से नहीं होती, प्लास्टिक सिंथेटिक है, वो बाल नहीं भी गिरते, तो जो प्लास्टिक की कॉम्ब वो है, जब तोड़ आप देगा। कॉम्ब करते हैं, आप देखें कई दफा बचपन में हम रात में ना वो रजाई के अंदर करके ना, तो वो जो प्लास्टिक की, या जी हम जी जी, खाली बिल्कुल सिंथेटिक बिल्कुल, हाँ कपड़े को ऐसे करके करते हैं रगड़े तो उसमें से तो ग्लो आती है, हल्की सी वो आग के करंट जैसा आता शोले है, से करंट करंट आता सा, है, हाँ। तो ये आपके स्कैल्प के लिए जो है वो आपके बालों के लिए, आपकी हार्मफुल है। हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है रेस। ओए 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 ओए, तो ये प्लास्टिक की कंघी को अवॉइड करें और जी, लकड़ी लकड़ी की कंघी की इस्तेमाल तरफ करें। चले लकड़ी जाएं। की कंघी आजकल लोग कहते हैं कि जो पुराना, ये जो जी वो जी जी, पुराने दौर चाइना की के, ये चीजें हैं चाइना इसमें। जो स्टोर्स वगैरह है, जी 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 शॉप्स है, जी, यहाँ शॉप पे से वो नहीं अवेलेबल अवेलेबल है, है। नॉर्मल अवेलेबल है, और कोई एक नहीं, लेकिन दूसरे हम की अवॉइड कंघी कर देते हैं अवॉइड कि यार करते, उसमें, हाँ। उसको धोना भी जरूरी है। आप साफ बेशक भी डेली रखना है उसे, बेसिस पे आपने कॉम्ब कर लिया, थोड़ा सा आप शैम्पू डाले, उसमें डाले, उसको उसको हाँ धो के धो नीट के क्लीन करके आप रखें। रखें। अगर आप चाहते हैं आपके बाल गिरना रुक जाए, आपकी डैंड्रफ ना हो, आपके बालों में जो भी मसले मसाइल है, थोड़ा सा आप इन रूल्स को फॉलो कर लेंगे, आप यकीन करें कि आपके जो मसले हैं ना, खुद ब खुद बिना कुछ किए, एक थोड़ी सी केयर के साथ वो खत्म होना वो शुरू हो खत्म जाएंगे। होना शुरू हो हल्के वेट हेयर के अंदर आप जब ऑयल लगाएंगे, ये सारा ऑयल आपके बालों में, आपकी स्कैल्प पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। वाह, ये वाला तेल जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, जिसमें, अच्छा, और उसके बाद उसकी ग्रोथ वगैरह सारा कुछ जो है, और ये कोई हफ्ते में 1 दफा, 2 ये दफा, आप 3 इसको दफा, वीकेंड 3 पे दफा, कर लें। आपने सुबह नहाना है, बाल आप वंस धो अ लें, वीक, हाँ। आप बालों को धो लिया, धो के आपने ये ऑयल लगा लिया, लकड़ी से आपने कॉम्ब कर ली, और उसके बाद आपने जो सोना है, आपका प्योर कॉटन का जो है ये कपड़ा होना चाहिए, जो अपने सर पे लपेट ले। एक नंबर 1, नंबर 2, जो आपका पिल्लो है, कोशिश करें कि उसका जो पिल्लो कवर है वो भी सिंथेटिक ना हो, प्योर कॉटन। सिंथेटिक ना हो, वो रब ना हो, तो आपका सर जब रब होता है सर, तो वो आप अच्छा, अगर उठते हैं ना, नींद पूरी नहीं, चिड़चिड़ापन है, 8 घंटे देखा है, घड़ी की तरफ देखा है आपने, 8 घंटे सो लिया, 10 घंटे सो लिया, उठने को दिल नहीं कर रहा, आप सिर्फ अपनी बेडशीट्स कॉटन की, अपना पिल्लो कॉटन का, ठीक है, ये आप अपने जो कपड़े सोने वाले ये प्योर कॉटन के आप करना शुरू कर दें, उसमें से सिंथेटिक जो है वो निकाल दें उसके अंदर से, निकाल दें, तो आप नींद भी फ्रेश पूरी होगी। उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे, आप करके देखें। ये आपने कुछ नई चीजें दस रहे हो तो आज ये आप हैरान करके कौन। देखें, ये आप करके देखें, देखिए ये हेल्दी लाइफस्टाइल है,
ये वो लाइफस्टाइल हैं कि जो हमारी नानियां दादियां करती हमेशा होती से थी। करती है। रात के टाइम मेरे वालिद साहब जब तक चादर धुली हुई, तकिया और अपना जो ऊपर लेने वाली चादर है वो उनकी कॉटन की होती थी, और हमने बिस्तर बिछाना, उन्हें बिस्तर बिछा हुआ पसंद नहीं आता था। वो खुद से चादर उन्होंने बिछानी, उनके बिस्तर पे हमारे बच्चे वगैरह हम बैठ नहीं बैठ सकते नहीं थे कि सकते मेरे थे। बिस्तर पे क्यों बैठे, मैंने नमाज पढ़नी होती, इसमें बल्ब भी आया तो क्यों आया। ओए 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 तो ओए हमारे बड़े ओए, बुरे जो अल्लाह बुजुर्ग अकबर, थे, वो अल्लाह आप देखे अकबर। कॉटन के कपड़े, चाहे कपड़े सर्दियां होती थी चाहे गर्मियां, सिंथेटिक, कहीं शादी ब्याह पे कहीं जाना होता उसमें था तो उसको कुछ पहनते देर थे, के लिए, थोड़ी देर के लिए पहनते थे आते उसमें उतार दो और फिर कॉटन। कॉटन। हम अपनी जो ओरिजिनल जो चीजें थी ना खाने पीने के अलावा, हम उसमें से बहुत दूर चले बहुत गए। दूर निकल गए उसमें। अगर हम थोड़ी सी इन चीजों, चले सारे दिन में नहीं कर सकते, आप रात में अपना जो है वो एक रजीम जो है वो थोड़ी सी सोने की जो रजीम है, अपनी खाने पीने की जो रूटीन है, इसको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लेके आएंगे ना, तो आप यकीन करें, जैसे आपने बात की कि गाड़ी भी है, कोठियां भी हैं, बंगले भी हैं, सेहत लेकिन नहीं है, सेहत नहीं बीमारियां है। कुछ खा ही नहीं सकते। तो आप अगर चाहते हैं, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया हुआ है और आप इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अगर आप बीमार हैं और बीमारी से निकलना चाहते हैं, तो आप यकीन करें, मेरे कहने पे ये 15 दिन के लिए वीट जूस थेरेपी शुरू कर लें। वाओ वाओ वाओ, ये मैं बिल्कुल, इसको तो बल्कि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ।